नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वर्चुअल औपचारिक मीटिंग हुई। इसके पहले टेलीफोन पे बातचीत हुई थी, लेकिन ऐसी कोई औपचारिक मीटिंग नहीं हुई थी। मीटिंग की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि अपने दोस्त बाइडन को राष्ट्रपति के रूप में देख के अच्छा लग रहा है, हालांकि आमने सामने होते तो ज़्यादा अच्छा लगता। इसका जवाब बाइडन ने कुछ इस तरीके से दिया कि हमें और औपचारिक होने की ज़रूरत है, पहले से दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज और कोरोना के दौर में हो रही इस मीटिंग में दुनिया के सामने चैलेंजेस बढ़े हैं। चीन अपने विस्तारवादी नीति से बाज नहीं आ रहा है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि चीन ने बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस किया है। इसके पहले जो राष्ट्रपति थे ट्रंप, उन्होंने कोरोना के लिए चीन को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया था और चीनी वायरस कह करके बोला था, जिसको लेकर के चीन को बहुत दिक्कत होती थी। अभी भी दुनिया चीन को कोरोना के मामले में शक के नज़रिए से देखती है। तो खैर, जब बातचीत आगे बढ़ी तो फिर जो है सबसे जो बड़े मुद्दे हैं क्या है, क्लाइमेट चेंज, कोरोना, ये तो तात्कालिक हो गए जिससे हर हाल में निपटना है और निपटने के लिए चीन और अमेरिका जैसे देशों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। आपको याद दिला दें कि ट्रंप जो है पेरिस समझौते से हट गए थे, जबकि बाइडन के आने के बाद उसमें अमेरिका फिर से शामिल हो गया है। इसके अलावा जो प्रशांत का क्षेत्र है उसमें और दक्षिणी चीन सागर में जिस तरीके से चीन दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। जो एशियन कंट्रीज हैं संबंधित, उनको दिक्कत हो रही है। लेकिन चीन की दुखती रग जो है वो ताइवान है। अभी जो बाइडन ने कह दिया था कि यदि हमला करता है चीन तो अमेरिका ताइवान की मदद करेगा। आपने गौर किया होगा हाल के खबरों में किस तरीके से चीन ने ताइवान में जेट भेज दिए थे, लड़ाकू विमान, एक के बाद एक दो नहीं, कई बहुत सारे जेट भेज दिए थे ताइवान को धमकाने के लिए। खैर, जैसे तैसे मामला शांत हुआ, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ है। अब कहा यह जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सीधे सीधे बाइडन से ये कह दिया कि जो कोई आग से खेलेगा वो जल जाएगा। तो सीधे सीधे अमेरिका को ये धमकी है कि ताइवान के मामले में हम पीछे नहीं हटने वाले। दरअसल चाइना जो है वन चाइना पॉलिसी का सिद्धांत है उसका, यानी कि हांगकांग, ताइवान और तिब्बत वो अपना मानता है। तो तमाम सारे देश इसको स्वीकार भी कर चुके हैं, लेकिन अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार करता है। लेकिन हाल के दिनों में ताइवान के मुद्दे पर उसने अलग रुख अख्तियार किया। यही स्थिति थोड़ी भारत के साथ भी आ रही है। भारत ने तिब्बत पे उसका कब्जा मानने या उसको मान्यता देने में जल्दीबाजी की थी और अब ताइवान को लेकर के पीछे से सपोर्ट करना थोड़ा शुरू किया था, क्योंकि चीन भी दादागिरी दिखा रहा है। 12 शी जिनपिंग के धमकी के बाद और इस बातचीत के बाद सवाल ये उठता है कि क्या आगे क्या होने वाला, क्या दोनों देश साथ काम करेंगे। तो दरअसल ये मीटिंग बुलाई ही गई थी इस बात के लिए कि जो विवाद वाले मुद्दे हैं उसको वहीं पे रखा जाए और कैसे जो प्रतिस्पर्धा है, यानी कि जो कंपटीशन है, उसे टकराव में न बदलने दिया जाए। तो इस मुद्दे को लेकर के तो सहमति बनती हुई देखी कि दोनों देश टकराव के नज़दीक ना आए और जो है मिलजुल करके काम करें। इस समय दुनिया के सामने दो बड़ी चुनौतियां है, जिसका कि मैंने ऑलरेडी आपसे जिक्र किया, लेकिन ये सब कहने सुनने की बातें होती हैं। अमेरिका को साफ लग रहा है कि चीन रक्षा के मामले में, चीन अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत आगे निकल रहा है और जो अमेरिका की महाशक्ति का दर्जा है, वो जो एक तरह से सिर्फ दादा बना हुआ था, महाशक्ति बना हुआ था, उसको चीन सीधे चैलेंज कर रहा है। हालांकि युद्ध कोई नहीं लड़ना चाहता है, तो वो नौबत ना आए, क्योंकि होगा क्या कि जब युद्ध होगा, जब टकराव होगा तो नुकसान तो दोनों को होता है और उसी में महाशक्ति के दर्जा छीनने का भी डर रहता है और एक को महाशक्ति का दर्जा प्राप्त करने की जल्दीबाजी है, जैसे कि चाइना को। तो इसके अलावा ताइवान चीन की दुखती रग है, उस पर वो कोई समझौता नहीं करना चाहता। लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति की तरफ से ये कहा गया कि यथास्थिति जो है, तो यानी कि ताइवान की संप्रभुता का सम्मान कीजिए। एक बात। दूसरी जो बात है जो चीन को चुभ रही है वो है वहाँ के शिनजियांग जो प्रांत है एक, हांगकांग 2 और ये एक और प्रांत है, वहाँ पे जो समस्याएं चल रही, तिब्बत। तो वहाँ पे जो समस्याएं चल रही है, मानवाधिकारों का उल्लंघन जो हो रहा है, हनन हो रहा है, उसको लेकर के अमेरिका उठाता रहा है और चीन की पॉलिसी ही है किसी को क्रश कर देना, उसके स्वाभिमान को क्रश कर देना, और वो इस मानवाधिकार को मानता ही नहीं है। दुनिया के दूसरे देशों में मानवाधिकार की बात करेगा, लेकिन अपने यहाँ बिल्कुल नहीं मानता। इस पर पाकिस्तान और जो टर्की जैसे देश हैं वो भी चुप रहते हैं। वहाँ पे शिनजियांग प्रांत में जो कुछ भी मुसलमानों के साथ हो रहा है दुनिया से छिपी हुई बात नहीं है।
तो इन सब मुद्दों पे बातचीत हुई है और चूंकि दोनों एक दूसरे से पहले से परिचित रहे हैं, हालांकि जब आप दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं और जब बात होती है तो इसी के संदर्भ में बाइडेन ने कहा है कि हम लोग को और औपचारिक होना चाहिए। तो वहाँ पे बहुत दोस्ती मायने नहीं रखती, हाँ उससे अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। दोनों देश अपने अपने स्वार्थ, अपने अपने हित देखेंगे और स्वाभाविक सी बात है कि कैसे एक दूसरे को रोका जाए, ये होड़ तो हमेशा रहेगी, लेकिन ये होड़ टकराव में न बदले, ये देखने वाली बात होती है कि इन दोनों की इस मीटिंग के बाद क्या कोई परिवर्तन दिखता है क्या। ऐसा लग तो नहीं रहा है, क्योंकि चीन महाशक्ति बनना चाहेगा, अमेरिका अपना दर्जा छोड़ना नहीं चाहेगा, तो इस पे टकराव तो हमेशा रहेगा, लेकिन तरीके से हो, युद्ध में ना तब्दील हो, इस पे नज़र रहेगी। रही ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।